हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो लेट अस स्टार्ट विथ एसी फंडामेंटल्स, राइट। सो ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स हम देखेंगे इसमें। ऑल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट्स देखेंगे। तो अभी देखिए एसी मतलब क्या और डीसी मतलब क्या। ओके, सो व्हाट इज एसी। एसी इज नथिंग बट द करंट और वोल्टेज, राइट, विच चेंजेस पीरियोडिकली इट्स मैग्नीट्यूड, राइट, और इट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जैसे अगर हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमने वोल्टेज को ऑब्जर्व किया तो क्या हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रह रहा है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। लेट अस से एट टाइम टी, एट दिस टाइम इट इज मैक्सिमम, एट दिस टाइम इट इज जीरो, एट दिस टाइम अगेन इट इज मैक्सिमम बट इन द निगेटिव डायरेक्शन, राइट। सो लेट अस से मैंने 10 वोल्ट एसी सप्लाई ऐसा बोल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, हर एक मोमेंट पे क्या हो रहा है, मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। सो देखिए इसका कॉमन सोर्स क्या है, अपना हमारा जो हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी आता है, राइट, 230 वोल्ट्स एसी बोलते हैं हम उसको, राइट। सो दिस इज योर ऑल्टरनेटिंग करंट विच वैरीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट और वोल्टेज वैरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अभी देखिए व्हाट इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हमें पता है, राइट। डायरेक्ट करंट में क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वोल्टेज वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा रहेगा, आपका कांस्टेंट ही रहेगा, जैसे आपका मोबाइल के चार्जर का आउटपुट, राइट। आप कभी भी मेजर कीजिए, उसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज रहेगा, राइट। सो करंट और वोल्टेज फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, राइट। सो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके। एंड द कॉमन सोर्सेज योर बैटरीज और सोलर सेल्स, ये क्या करेंगे, आपको कांस्टेंट वोल्टेज देंगे, राइट। तो उसको बोलेंगे आप डायरेक्ट करंट, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ एसी फंडामेंटल्स, राइट, और एसी सर्किट्स, राइट। सो अभी देखिए बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ओके, तो इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो डायरेक्शन, एसी का डायरेक्शन कैसे रहेगा, इट रिवर्सेस पीरियोडिकली, राइट। इट रिवर्सेस पीरियोडिकली मतलब क्या, पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, राइट। वेराज द डायरेक्शन ऑफ डीसी इज ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके, सेकंड वेवफॉर्म कैसा रहेगा, इसका साइनोसॉइडल वेवफॉर्म रहेगा। इसका क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, कांस्टेंट, राइट। थर्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा, जैसे हमारे घर पे जो फ्रीक्वेंसी आती है उसकी जो एसी आता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, 50 हर्ट्ज रहेगा, राइट। बट डीसी में फ्रीक्वेंसी रहेगा क्या, नहीं, डीसी का फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसा रहेगा, इट विल बी 0 हर्ट्ज, राइट। देर इज नो ऑल्टरनेटिंग ऑफ मोमेंट, राइट। लास्ट इज योर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो एसी कैन बी इफिशियंटली ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, राइट। वेर एज डीसी में क्या होता है, डीसी में अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे, राइट, तो फिर क्या होगा, डीसी में लॉसेस आना चालू हो जाएंगे, राइट। जो कंडक्टर रहेगा वो हीटअप होगा, उसमें लॉसेस आएंगे। ओके, सो दैट्स वाई हमारे घर पे जो एसी आ रहा है ना, दूर दूर से आ रहा है, कहीं पे तो भी डैम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है या फिर कोल प्लांट है, राइट। वहां से हमारे घर में जो आ रहा है ना करंट, वो ऑल्टरनेटिंग इसीलिए है बिकॉज इट इज इफिशियंट फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन, राइट। डीसी आता है क्या, नहीं। सेकेंड थिंग ये देखिए, एसी में क्या होगा, एसी में ऑल्टरनेटिंग करंट है, राइट। तो इट इज थोड़ा बहुत सेफ हो जाएगा, राइट। जैसे देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज पीक है तो यहाँ पर जीरो है, राइट, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। मतलब अगर हमें एसी का करंट लगा तो चांस है बचने के, जब वो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा तब हमने अगर हाथ पीछे ले लिया तो देर आर चांसेस दैट वी विल रिलीज फ्रॉम दैट कंडक्टर, राइट। बट डायरेक्ट करंट में बहुत रिस्क है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, अगर हमारे पास गलती से कंडक्टर को हाथ लगा दिया तो डायरेक्ट करंट फ्लो होना चालू होगा एंड इट विल नेवर अटेम्प्ट द वैल्यू ऑफ जीरो, राइट। सो दैट्स व्हाई एसी इज रिस्की तो दोनों होते हैं, राइट। वी शुड बी केयरफुल, बट उसमें से भी अगर एसी और डीसी की बात की जाए तो एसी थोड़ा कम रिस्की होता है। देर आर चांसेस दैट वी विल गेट बैक फ्रॉम एसी, राइट। अभी बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेज पहले क्या बताया था, इट इज इजी, राइट, इट इज इजी टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज, राइट। 230 वोल्ट है, उसको हम कम भी कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं, राइट। बहुत इजी है, क्या यूज करेंगे हम, ट्रांसफॉर्मर्स यूज करेंगे, राइट। सेकेंड, इट इज एफिशिएंट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। Third, it is widely used in power grids, right? So these are the advantages of AC alternating quantities, right? जैसे alternating current है, alternating voltages, right? डीसी का एडवांटेजेस क्या है, स्टेबल आपको करंट प्रोवाइड करेगा, स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, जो कि जरूरत है आज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। दैट्स व्हाई ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क्स ऑन व्हाट, डीसी। ओके, जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, राइट, ऑल वर्क्स ऑन योर डीसी। सेकंड इज योर नो
रिएक्टिव पावर लॉसेस आर देयर, राइट. सो ऑल्टरनेटिंग है तो रिएक्टिव पावर लॉसेस नहीं रहेंगे. थर्ड इज योर इजी टू स्टोर इन द बैटरी, राइट. डीसी इज वेरी इजी टू स्टोर इन द battery. Okay, so these are the advantages of AC and disadvantages. Now let us see the disadvantages of AC. डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, तो यार ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. इसमें फेज है, फ्रीक्वेंसी है, ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट मतलब क्या, साइन वेव आता है, राइट, कॉस आता है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट. सेकेंड, देर आर लॉसेज ड्यू टू इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, राइट. वेन एवर AC will be there will be two more components which are coming in, inductor L and capacitor C, right. तो फिर उसमें क्या होगा, लॉसेस होगा, राइट. एंड इट इज नॉट आइडियल फॉर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टली. ओके, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या सर्किट जो रहते हैं या फिर कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं उसके लिए एसी, it is not a good choice. Okay, now second is your DC का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द वोल्टेज लेवल, राइट. जैसे देखिए, हमें अगर 12 वोल्ट का बैटरी है, उससे हमें अगर 24 वोल्ट चाहिए, या 12 वोल्ट का बैटरी उससे 5 वोल्ट चाहिए, तो फिर सिंपल हमारा ट्रांसफार्मर से काम नहीं होगा, राइट. यहाँ पर बक या बूस्ट कन्वर्टर लगेगा जो कि काफी कॉस्टली आता है, राइट. सो दैट्स वाई आपको अगर चार्जर वगैरह चाहिए, या फिर आपका जो ईवी के चार्जर है, ओके, वो इतने कॉस्टली क्यों आते हैं, बिकॉज इट इज नॉट वेरी मच इजी टू कन्वर्ट द लेवल ऑफ द डीसी. ओके, सेकेंड, इट इज मोर एक्सपेंसिव फॉर लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन, राइट, without the converters. Okay, so again the same disadvantage is there कि longer distance के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. Choice is not a very good for longer distance communication. किसका, DC का, right. So AC we are using. Now इसके applications देखिए. AC कहाँ कहाँ पर यूज होता है, AC जहाँ जहाँ वाइंडिंग्स रहेंगे वहाँ वहाँ AC यूज होगा, जैसे फैन हो गया, AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, राइट. या फिर जहाँ मोटर रहेंगे वहाँ पर AC हम यूजुअली यूज करते हैं, जैसे इंडस्ट्री के मशीन्स रहेंगे या फिर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स रहेंगे, यहाँ पर सब AC यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट. DC का एप्लीकेशंस कहाँ पे, जैसे बताया था, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, राइट, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओके, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं ना. बैटरी हमें चार्ज करता है तो बैटरी कौन स्टोर करेगा, बैटरी क्या स्टोर करेगा, डीसी स्टोर करेगा, राइट. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डीसी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. नेक्स्ट इज योर बैटरी पावर्ड डिवाइसेस. बैटरी पावर डिवाइसेस जो कुछ है उसमें हम डीसी यूज करते हैं, या फिर सोलर पावर सिस्टम में हम डीसी यूज कर सकते हैं, राइट. सो दिस आर दिस इज द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी. एसी कहाँ पर यूज होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट. सो अभी हम बात करते हैं एसी जनरेट कैसे होगा, राइट, उसके इक्वेशंस, एंड स्लोली वी विल डाइव डीपर, राइट. अभी हम आराम से पूरा एसी फंडामेंटल देखेंगे. बिल्कुल आप लेक्चर सीरीज में बने रहिएगा, राइट. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू. और मुझे कमेंट में बताते जाइए कि आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए, कौन से प्रॉब्लम्स चाहिए, राइट, सो दैट आई कैन कम अप विद दैट टॉपिक्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर यू. थैंक यू.